Hindustan Aeronautics is optimistic that orders for the Tejas Mark II could surpass 200 units, well above the Air Force's current commitment of 120 jets by 2031. नाज़रीन, बरसगीर इस वक्त ऐसा आतिशफशां बन चुका है जिसकी सुलगती राख में लगी हल्की सी चिंगारी भी पूरे खित्ते को जलाकर भस्म कर डालेगी। हिंदू तवा की पैरोकार मोदी सरकार पूरे जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगाने पर तुल चुकी है। बदले की आग में जलती भारतीय हुकूमत ने 2-4 नहीं बल्कि एक साथ 200 लड़ाका तैयारे खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। ये सवाल अहम नहीं कि भारत एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे क्यों खरीद रहा है। आखिर इन 200 फाइटर जेट्स का इंडिया क्या करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी और फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहा है? क्या पाक फिजाइया भारत के इन 200 लड़ाका तैयारों से निमटने के लिए तैयार है? ये और इन जैसे बेशुमार सवालों पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी हसास इदारों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कायम इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ लिया है। भारतीय जासूस पाकिस्तानी माशरे में इस हद तक सरायत कर चुके थे और उनकी दीदा दलेरी इस हद तक बढ़ गई थी कि कराची में रॉ का बाकायदा सेफ हाउस तक कायम कर लिया था। रॉ एजेंटों का क्या मकसद था? वो पाकिस्तान में किस टास्क को पूरा करने आए थे? उन्हें कहां से ऑपरेट किया जा रहा था? पैसे कैसे पहुंचते थे? इन रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान में किन लोगों को टारगेट किया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कैसे इन लोगों तक पहुंची? इनकी किस गलती ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया? ये दिलचस्प दास्तान आगे चलकर आपको सुनाएंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स शेयर करते चलें। इंडिया ने एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से दरिया चनाब और सतलुज में न सिर्फ पानी की सतह बुलंद हो गई बल्कि अतराफ के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। एक तरफ भारत पाकिस्तान की जानिब आबी जारियत कर रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों पर भी ज़मीन तंग कर दी गई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद पुलिस ने शाही फरमान जारी कर दिया है कि मुस्लिम बैंड अपने बैंड्स के हिंदू नाम नहीं रख सकते। जिन लोगों ने अपने बैंड्स के हिंदू नाम रखे हैं वो फौरी उन्हें तब्दील करें। नाजरीन, फिजाओं में लड़ाका तैयारों के घन गर्ज, शहरों में रॉ के खुफिया एजेंट्स और उनके नेटवर्क, ये तमाम सूरत हाल एक निहायत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक हकीकत की जानिब इशारा कर रही है। एक तरफ भारत का जंग जुनून है जो 200 लड़ाका तैयारों की खरीदारी से वाज़ेह है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में दुश्मन के खुफिया नेटवर्क का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे शहरों और मुआशरे के अंदर भी लड़ी जा रही है। आबी जारियत हो या मुसलमानों पर समाजी और मजहबी कदगने, ये इक़दामात इस बात को जाहिर करते हैं कि मोदी सरकार पूरे खित्ते को एक ऐसी आग की तरफ धकेल रही है जिसके शोले पूरी दुनिया को लपेट में ले सकते हैं। नाजरीन, इंडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ तकरीबन 120 तेजस MK2 लड़ाका तैयारों की एक बड़ी डील तय की है जो भारतीय फिजाइया की ताकत को मजीद बढ़ाएगी। HAL ने वाजे किया कि वो हर साल 30 लड़ाका तैयारे फिजाइया के हवाले करेगा जो पुराने MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार तैयारों की जगह लेंगे। दरअसल इंडियन फिजाइया के पास मौजूद पुराने तैयारों को उड़ता हुआ ताबूत करार दिया जाता है और अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि पुराने तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया जाए और उनकी जगह नए लड़ाका तैयारों की इंडक्शन की जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स आने वाले बरसों में अपने तकरीबन 230 पुराने लड़ाका तैयारों को रिटायर करेगी, जिनमें रूस का MiG-29, फ्रांस का मिराज 2000 और एंग्लो फ्रांसीसी जैगवार शामिल हैं। इनकी जगह पुर करने के लिए तेजस MK2 को शामिल किया जा रहा है जो 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारा है। ये तेजस MK1A से ज़्यादा ताकतवर है। ये जदीद हथियारों बशमूल भारत की लंबी रेंज के इस तरह मिसाइल को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन भारत में इस वक्त ये बहस चल रही है कि क्या इंडियन तेजस तैयारे पाक चीन शाहकार JF-17 थंडर, J-10C और चीनी साख्ता PL-15 और 17 मिसाइलों के सामने टिक सकेंगे? जाहिर है इसका जवाब नफ़ी में ही है। लेकिन इस वक्त भारत की मजबूरी यह है कि कोई भी मुल्क उन्हें लड़ाका तैयारे देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मोदी सरकार दोबारा मेड इन इंडिया चूरन बेचकर तेजस तैयारे लेने जा रही है। हालांकि इंडियन एयर चीफ कुछ माह पहले इन तैयारों को नकारा करार दे चुके हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जंग की सूरत में हम इन तैयारों से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। खैर, वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि तेजस क्या, इंडियन एयरफोर्स तो राफेल के साथ भी
पाक फिजाइया के सामने नहीं टिक सकी। लेकिन इंडियन हुकूमत अभी तक ये बात नहीं समझ पा रही कि जंगें हथियारों या दिफाई साजो सामान से नहीं बल्कि हौसले और जज्बे से लड़ी जाती हैं। नाजरीन, इंटेलिजेंस इदारों ने कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रा का नेटवर्क पकड़ लिया। सीटीडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कायम इंडियन एजेंसी के सेफ हाउस को भी पकड़ लिया। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई मई 2025 में, जब ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए मोदी सरकार को ठीक ठाक मार पड़ी। जिल्लत, रुसवाई, नाकामी और हजीमत इंडिया का मुकद्दर बनी, तो उसका बदला लेने के लिए इंडियन एजेंसी रा मुतहरक हुई और 18 मई 2025 को बदीन में एक समाजी कारकुन अब्दुर्रहमान और रज़ाउल्लाह उसको अपने कारिंदों के जरिए कत्ल करवाया। उसके बाद इंडियन मीडिया में शादियाने बजाए गए। गोदी मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में फ़ाल लश्कर तैयबा के ख़तरनाक कमांडर को घर में घुस कर मारा है। हालांकि हकीकत ये थी कि अब्दुर्रहमान नामी समाजी कारकुन मरकज़ी मुस्लिम लीग नामी जमात के मुकामी ओहदेदार थे। उनका लश्कर तैयबा जिहादी या चनारवादी से कोई लेना देना नहीं था। वो अंदरूनी सिंध, मातली, बदीन वगैरह में समाजी काम अंजाम देते थे। जिस वक्त उन्हें निशाना बनाया गया वो निहत्ते और अकेले थे। अब अगर वो इतने ही बड़े और मारूफ कमांडर थे तो उनके साथ मुहाफ़िज़ों का जत्था होना चाहिए था या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता। खैर, उनकी मौत के बाद इंडियन मीडिया ने ऐसे झूठ गढ़े कि अल अमान वल हफीज़। सिक्योरिटी इदारों ने कातलों की तलाश शुरू की तो ऐसे हैरान कुन इंकशाफात सामने आए जिसने इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में मदद दी। सीटीडी और आईबी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 8 जुलाई को ही 4 मुल्ज़िमान उमैर, असगर, सजाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के दौरान उन्होंने सब दास्तान सुना दी कि कैसे उन्हें राह में भर्ती किया गया और कैसे पैसे मिले। इसके बाद मज़ीद 2 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे किस्से की तफसीलात बताई गईं। इन रा एजेंट्स का मास्टरमाइंड खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर इंडियन खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी था। संजय ने भारी रकम के बदले शेखोपुरा के रिहायशी सलमान विरक को हायर किया। सलमान ने अपने कज़न उमैर से खुफिया पैगाम रसानी की ऐप सिग्नल के ज़रिए रब्ता कायम किया। उमैर को रज़ाउल्लाह निज़ामानी को ट्रैक करने के बदले 1 करोड़ रुपए और यूरोपीय वीज़ा का वादा किया गया। सलमान की जानिब से 1 लाख रुपए एडवांस भेजे जाने के बाद उमैर ने सजाद और शकील को भर्ती किया। ये तीनों अप्रैल में हैदराबाद गए, एक मोटरसाइकिल खरीदी, होटल में क़याम किया और निगरानी शुरू की, लेकिन बिलाखिर मिशन अधूरा छोड़कर वापस घर चले गए। इसी दौरान सलमान विर्क ने दोबारा अपने कज़न से रब्ता किया और उनसे पाकिस्तान आने का वादा किया, जिस पर उन लोगों ने दोबारा अब्दुर्रहमान को कत्ल करने के मंसूबे पर काम शुरू किया। इसी दौरान सलमान ने एक और निगरानी टीम भी कायम की, जिसे उसके एक साथी अरसलान के ज़रिए भर्ती किया गया, जो खलीज में मुकीम था और पहले डिलीवरी वर्कर रहा। अरसलान को पाकिस्तान लाने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए और उसने 4 ऐसे अफराद को भर्ती किया जिनका काम सिर्फ हदफ की निगरानी करना था, हमला करना नहीं। आखिरकार दोनों टीमें आपस में मिल गईं। सलमान और उमैर हैदराबाद के एक होटल में क़याम पजीर थे, संजय की रहनुमाई में काम कर रहे थे, जबकि मुरीद के और शेखुपुरा से आए एजेंट 12 मई को मातली पहुँचे, जहाँ वो 5 दिन तक रेकी करते रहे। उन्होंने वहाँ पर टारगेट किलिंग की वारदात के बाद सलमान विर्क कराची एयरपोर्ट के ज़रिए पहले खलीजी मुल्क गया, फिर वहाँ से वो नेपाल फ़रार हो गया। दोस्तों, इस सारे किस्से में जिस खलीजी मुल्क का जिक्र किया जा रहा है, अब पाकिस्तान यकीनी तौर पर सफारती सतह पर उस दोस्त मुल्क से भी ये मामला उठाएगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से तवातर से ये साबित हो चुका है कि खलीजी रियासत भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तानियों को निशाना बनाने का मरकज़ बन चुकी है। मिसाल के तौर पर हाफिज़ सईद पर कातलाना हमले में मुलव्वस हमला आवर तमाम अफराद ने खलीज में वक्त गुजारा था और उन्हें वहीं तैयार किया गया था। अब्दुर्रहमान और रज़ाउल्लाह निज़ामानी का कत्ल कोई वाहिद वाक़या नहीं। इससे पहले भी इंडियन एजेंसी रा अपने एजेंट्स के ज़रिए माजी में जिहादी तंजीमों से वाबस्ता लोगों को टारगेट किलिंग में मुलव्वस रही। फरवरी 2023 में टारगेट किलिंग के ऐसे ही वाक़े में 55 साला खालिद रज़ा भी हलाक हुए थे। उनका तल्लक 90 की दहाई में अल बदर नामी तंजीम से रहा था। मार्च 2022 में कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में जैश-ए मोहम्मद तंजीम के रुकन मिस्त्री जाहिद इब्राहिम का कत्ल हुआ, लेकिन अब रा के पूरे नेटवर्क पर झाड़ू फेर कर पाकिस्तानी एजेंसियों ने बता दिया है कि वो सो नहीं रही। अब इन दहशतगर्दों के इतराफ़ी बयानात पर मुश्तमिल डोज़ियर न सिर्फ दोस्त मुल्कों बल्कि आलमी ताकतों के साथ भी शेयर किया जाए।
تاکہ بھارت کے کالے کرتوت دنیا پر واضح کیے جا سکیں۔ را ایجنٹس کی گرفتاری بھارت سرکار کے لیے پیغام ہے کہ وہ کتنی ہی سازشیں رچا لے، پاکستان اور اس کے خفیہ ادارے ہر وقت الرٹ اور چوکس ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔